सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। प्रार्थना करते हैं। अगर आज आपका फैसला है तो मैं कह रहा हूं निरंतर प्रार्थना का मतलब 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, डेली करते हैं, डेली रूटीन है आपका, मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल आपको हरा नहीं सकता। याद रखना, मुसीबतें आएंगी लेकिन चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है खड्डा सामने दुश्मन पैदा करेगा लेकिन निकालने वाला आपके सामने खड़ा होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर रास्ता बनाता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो तीसरा पॉइंट कह रहा है, जो ठान लेंगे आज मुझे फाइट जीतनी है, ठान लो आज मुझे फाइट जीतनी है। अपने अंदर ठानो आज, ठान लो आज। कई बार आप आदमी ने ठान लेता है ना कि नहीं, जब ਉਹਦਾ नुकसान हो जाता है तो वो ठान लेंदा, ਇੱਥੇ ठान लेंदा, कहता है मैं ठेके ते जावांगा ते मैं पीनी पीनी अज ते मैं जनानी ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ अज। ਉਹਨੇ ठान के गया ते बोतल पी के गया ते जनानी ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ घर जाके। मैं कह रहा हूं कि आदमी पहले यहां सोचता है फिर मारता है जाकर। समझ रहे कि नहीं? कह रहा इसका मतलब आपने ठान लिया है कि मैं अब से फाइट करूंगा, मेरा पति नहीं सुधरा मैं फाइट करूंगी, मेरा कर्जा नहीं उतरा कोई बात नहीं, मैं चर्च नहीं छोड़ूंगी, फाइट करूंगी। किस चीज से आप फाइट करना चाहते हैं? लेकिन आपको ठानना है कि मैं सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मेरे घर में बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, दुष्ट आत्मा आज भी नहीं जा रही, लेकिन आपको फाइट करना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप फाइट नहीं करते, कह रहे फाइट करता है वो व्यक्ति जो यहूदी है, वो फाइट करता है, निरंतर प्रार्थना करता है, निरंतर। कह रहे अगर आप निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, फाइट करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको जिताएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लिखा यहाँ पर अंदर से डरे नहीं। कह रहा आपका अंदर का मन आपको डराता रहता है, आपके विचार आपको डराते हैं। कह रहे हैं कि आपको जीतने के लिए खुदा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस रब पे भरोसा रखना है जिन्हें तुहानू पैदा किया है। हालेलुया। आपको विश्वास करना उस पर कि मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप पढ़ते हैं इफिसियों की किताब में 1:9 में, देखो क्या लिखा। यीशु मसीह को धरती पर भेजा गया और ये बताकर भेजा कि तुझे फाइट करना है, लोगों से फाइट करना है। उसने तलवार नहीं लिया हाथ में, डंडा नहीं लिया, बंदूक नहीं लिया, उसको कहा कि धरती पर जाना है, तूने पाप से फाइट करना है। आज मैं किसी आदमी को कहूं तूने अगर 4 दिन शराब नहीं पिया, किसी शराबी से कहूं कि तूने 4 दिन शराब नहीं पीना, और शराबी कहेगा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो रोज अदिया ते बोतल पीना, फिर मैं रज के घर जाना नून खा के। आप समझ रहे कि नहीं? आज फाइट करना है अपने आप से। कह रहा यीशु मसीह को कहा कि तुझे फाइट करना है, कह रहा पाप नहीं करना अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन उसी समय कह रहा कि लोगों को बताना है कि तू भी संसार में रहा और तूने पाप से फाइट किया है। लोग तेरे पास आएंगे, तरह तरह के पाप तेरे पास लेकर आएंगे, लेकिन तू पाप में नहीं गिरना। कह रहा कि यीशु मसीह ने फाइट किया। देखो यहाँ पर स्क्रीन पे क्या लिखा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, मैंने क्या बताया पहला पॉइंट, जीतने का सीक्रेट। कह रहा इच्छा, उसने पहले इच्छा जताई कि मैं धरती पर जाऊंगा अगर और मैं फाइट करूंगा। आपके अंदर इच्छा ही नहीं है यीशु मसीह की बाइबल खोलने के लिए, चर्च में आने के लिए, तो आप फाइट कैसे जीतेंगे? कह रहे आपके अंदर पहले इच्छा होनी चाहिए कि आज परमेश्वर में इच्छा रखता हूं। आपको ये 4 पॉइंट अपने मुंह से बोलने हैं। अगर आप सुबह शाम ये पॉइंट अपने मुंह से बोलते हैं, आप विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा कर रखता हूं परमेश्वर, मैं लोगों को बचाने के लिए जाऊंगा। अगर आप एक जन इच्छा रखें कि परमेश्वर में अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लोगों को बचाने के लिए जाऊंगा, पाप से रोकने के लिए जाऊंगा, मैं कह रहा हूं आप इच्छा मजबूत करके जाओ, आपकी इच्छा में परमेश्वर शामिल होगा आज रात। आमीन। कह रहा इच्छा का भेद उसे भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। कह रहा है कि उसने अपनी इच्छा को अपने अंदर ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह लोगों के लिए क्रूस पर मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, लोग मुझे गाली देंगे सहन कर लूंगा, लोग मेरे कपड़े फाड़ेंगे सहन कर लूंगा, वो मेरी दाढ़ी नोचेंगे सहन कर लूंगा, वो मेरे पे थूक देंगे मैं सहन कर लूंगा। लेकिन आज मसीहत वही है जो सहन कर लेता है। समझ रहे कि नहीं? कह रहा उस ठान कर आया था वो। अगर मैं और आप जब निकलते हैं कि कोई मुझे गाली दे, मैं आज के बाद
किसी को कुछ नहीं कहूंगा। ठान के निकलते हैं कि नहीं? ठानना था कि नहीं? जिस दिन बपतिस्मा लिया था ठाना था आपने। लेकिन अगर आपके सामने बस में आज मैं किसी औरत को बोलूं कि इसके मुंह पे थूक दे और आप थू, क्या करेगी औरत? पहाड़ से जान दे वे बटाले दिया 10 दांगी। समझ रहे कि नहीं? कोई नहीं भाई साहब, इतना कोई महावीर यहां पर कोई बलवंत नहीं बैठा जो आपके मुंह पे थूके और आप उसको छोड़ दो। गुस्सा तो आता है। एक बार मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मैं मसीह में आया नया नया और आपको बताइए मुझे कंघी करने का शौक है। तो मैं बस में जाता था, कई बार अपने चर्च में बस मिलती थी तो जाता था। तो मैं बस स्टैंड पे ऐसे खड़ा तो एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल खड़ा, उस पर शीशा लगा हुआ था और मैं प्रभु बोलता, प्रभु मैं सुधर गया हूं। और मैं ऐसे करके कंघी कर रहा था उसमें, मैंने निकाली अपनी कंघी अमिताभ बच्चन वाली और कंघी कर रहा था। जैसे ही मैंने कंघी कर रहा था तो मेरा ध्यान सिर्फ शीशे में और मेरे पास था। पीछे से एक पता नहीं कौन आया, पागल आया और से ऐसे कर थू। मैंने आग नहीं देखा, ताक नहीं देखा, उसको धड़प 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 5-4 मारे। लोग आए, बोले करे अरे क्या देख रहे, पागल है। मैंने कहा अच्छा पागल है। मैंने कहा चल जा यार, भाग गया यहाँ से। लेकिन और जब मैं चर्च गया, मेरे पास्टर ने मुझे कहा आज किसको मार कराया? मैंने कहा इसको कैसे मालूम? आप समझ रहे कि नहीं? भविष्यता होते हैं, आप समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा परमेश्वर देखता है। कह रहा आप घर से इच्छा ठान कर चले थे कि परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीवांगा, मैं आज के बाद गाड़ी नहीं देवांगा, मैं आज के बाद परमेश्वर किसी कुड़ी ਨੂੰ छेड़ांगा नहीं, मैं आज के बाद चैटिंग नहीं करांगा, व्हाट्सएप नहीं करांगा, मैं आज के बाद गाड़ी नहीं देवांगा, मैं वो नहीं करांगा, ये नहीं करांगा। लेकिन हम कई बार परिस्थितियों में गिर जाते हैं, हार जाते हैं। हम कई बार ऐसी मुसीबतों में गिरते हैं और हम परमेश्वर का नाम लेना भी बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब घर की परिस्थितियां, जब बच्चे कहना नहीं मानते, जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं तो उसी समय हमारे माइंड अपसेट हो जाते हैं और शैतान यही चाहता है, कह रहा है कि मैं किसको हराऊं आज। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आपका ये फैसला है कि परमेश्वर मैंने ठान लिया है। कुछ लोग तो हार से डरते हैं, कितने लोग हार से डरते हैं? कुछ लोग हार से डरते हैं, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। जो हार से डरते हैं, प्रभु ने मुझे कहा उन्हें याद करा दे कि मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाया आज। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप हार गए हैं बार बार, चाहे बिहार ब्रांच, चाहे आप अमृतसर ब्रांच से कहीं से सुन रहे हो, चाहे पटियाला ब्रांच कहीं से सुन रहे हो, लेकिन आज आपको बता रहा हूं फाजिलका ब्रांच, कोलकाता ब्रांच कहीं से भी सुन रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि शायद मैंने 10 बार अपनी कुड़ी को समझाया लेकिन कुड़ी मंदी नहीं कहती, नहीं मैं जाना नहीं, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना जॉब ते, जॉब छट के आ गई, न्यूजीलैंड छट के आ गई, इंग्लैंड छट के आ गई। मैं कह रहा हो सकता है तुम्हारी गल ना मन रहा हो मुंडा तुम्हारा, लेकिन आज हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बात ना मान रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा हारना नहीं, माँ बाप से बात कर रहा है, कह रहा तुम्हारी प्रार्थना अगर निरंतर रही, कह रहा कि आज कह रहा कि सब कुछ बदल दूंगा, हार जीत में बदल दूंगा। कह रहा हार जीत में बदलेगी आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि ओए मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, आप जीतने के लिए बनाए गए हैं। जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। किस पर? कह रहा और हार भी आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत होगी आज। सोच, मैं कह रहा हूं आज आपकी हार आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो आज जीत होगी। अपने पड़ोसी को पूछो, मान लेगा, हार मान लेगा कि ठान लेगा? आज ठान लेगा कि नहीं? कि ठानेगा आज कि मैं जानते ही अपनी जनानी को कुटांगा आज। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज मैं मुंडे ने कुटांगा, आज मैं बदला लेवांगा, आज जिन्हें मेरे पैसे नहीं दिते मैं घर जाके फड़ांगा, मारांगा, जिन्हें मेरे ते केस किया उन्हें मुर्गा बनाऊंगा घर जाके आज। लेकिन ठान लो आज, जिसने आपके खिलाफ बोला मैं घुटने यीशु मसीह को दूंगा घर जाके आज। मैं कह रहा हूं निरंतर प्रार्थना करने वालों के लिए आंसर आएगा आज। आपकी हार जीत में बदलेगी आज। आमीन बोलकर आज जीत जाओ आज। देखो योशू को परमेश्वर ने जीतने का सीक्रेट बताया। 1:8 में लिखा, स्क्रीन पर देखो क्या लिखा। योशू अपनी लाइफ में ये योशू ने ठान लिया था, कह रहा है बिजनेस में जाऊंगा, घर पे जाऊंगा, कह रहा है पढ़ाई में जाऊंगा, स्टडी में जाऊंगा। योशू ने ठान लिया था बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। उसने ठाना था अपने अंदर। आज बहुत सारे लोग चर्चों में आते हैं और बोलते हैं पापा साडा बिजनेस पहला इंज सीगा हुण इंज हो गया, जिद्दां टायर दी हवा कढ़ती होवे।
पंचर हो गया आज। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने ठान लिया, योशू के 1:8 में लिखा, सीक्रेट था बाइबल का, ये इतनी देर में तो गूगल पे भी निकाल लेगा, अनपढ़ गधे बंजर धरती के। सुन रहे हैं, सुन रहे, आपको सुनना है ध्यान से। योशू के 1:8 में लिखा, कह रहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे हृदय से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर ने उसको, योशू को सीक्रेट दिया था जीतने का। और बाइबल बोलती है जितने भी संत आए बाइबल के अंदर, सब लोगों के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही, कोई ना कोई समस्या रही, अड़े रहे वो, लेकिन पूरी बाइबल के अंदर अब्राहम कह रहा कि 1000 कंपनी का मालिक बन गया लेकिन फिर भी दुखी था। इसहाक कह रहा 1000 कंपनियों से भी ज्यादा का मालिक बन गया फिर भी दुखी था। कह रहा याकूब कह रहा कि भागता फिरा दुखी था, लेकिन सब कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन सिर्फ योशू अपनी लाइफ में सुखी था। क्यों? क्यों वो सफल लीडर बना? क्योंकि वो व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से कभी नहीं उतारता था। हालेलुया। अगर आज आप बाइबल को, जो लिखे हुए को आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर किसमें क्या लिखा और मुझे क्या मानना है, अगर आपके अंदर ये जानने की आज्ञा है, तो आज रात से मैं कह रहा हूं, अगर बिजनेस में दुखी हो, मैं कह रहा हूं सुखी होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप बच्चों की तरफ से दुखी हो, सुखी होने वाले हो चर्च। अगर आप बीमारी को लेकर दुखी हो, अपनी हेल्थ को लेकर दुखी हो, आज रात आपकी हेल्थ नहीं होने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं घर जाओगे, आपके बच्चे पलटे हुए नजर आएंगे, पलटे हुए, उनका फ्यूचर पलटा हुआ नजर आएगा। आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर के मैं घर से करा बाइबल पढ़े बगैर नहीं निकलूंगा, मैं सुबह उठूंगा प्रार्थना करे बगैर नहीं निकलूंगा। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, करा तो आज रात कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, हार मान लगते हैं विश्वासी। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, जिस तरह पतझड़ का पेड़ देखा आपने कभी, कह रहा जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कह रहा कि कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई कठिनाई देखी है, अगर आप कोई संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो याद रखना अच्छे दिन किसी और के नहीं, आप ही के आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, ये परमेश्वर की ओर से है। सफल होने के लिए आपको अपने अंदर इच्छा रखनी है। अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिट बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको इच्छा रखनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं अपनी लाइफ के अंदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता था शुरू में, और मैं हर रोज सोचता था कि मैं अब दुकान पर जाऊंगा, सुबह फार्म लेके आऊंगा और फार्म भरूंगा। और मैं सुबह 11 बजे उठता था सोकर, और इतने फिर रास्ते में खाना खुना खाना या दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने लग जाता। तो मैं कहता चल छोड़ कोई नहीं, कल भर लेंगे फार्म। और कल करते करते मैंने भाई साहब 2 साल निकाल दिए, फार्म नहीं भरा। और एक दिन मैंने देखा मेरे दोस्त की नौकरी लगी, तो मैंने उस दिन इच्छा रखी, मैंने कहा मैं भी जाऊंगा। दुकान पर गया, फार्म कंगाले, कहता आपकी उम्र निकल गई अब। इच्छा देखो, लेकिन उसी समय एक इच्छा मिली मेरे को और मैंने फार्म भर दिया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब में फार्म भर दिया, फौज की नौकरी में। मैंने कहा चाहे कुछ मिले ना मिले, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लेकिन चाहे 8वीं में मिले मेरे को, पर मैंने नौकरी लग के दिखानी है। क्योंकि मेरे गांव वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार वालों ने मेरी बुराई करनी शुरू कर दी है, तू कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा कहीं का, हार गया तू। मैंने कहा मैं हारा नहीं हूं, मैं जीत के दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वासी हैं या नहीं है, तो भी आप जीत सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपने देखा, एक लोग परमेश्वर को मानते भी नहीं है, तो भी वो जीतते हैं अपनी जिंदगी में। जो लोग यीशु को नहीं भी मानते, वो आपसे ज्यादा नंबर 1 है। क्यों है वो? क्योंकि उनके अंदर इच्छा है कुछ करने की। अगर आज रात अपने अंदर इच्छा पैदा करके जाओ, इस चर्च में एक भी बेरोजगार नहीं होगा, याद रखना। आमीन। मैंने उस दिन इच्छा की, मैंने कहा मैं बन के दिखाऊंगा। भाई साहब, मैंने नहर की पटड़ियां तोड़ दी दौड़ दौड़ के, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। फौज की नौकरी में मैं नंबर 1 पर आया था दौड़ने में। और उसी समय मैंने देखा इच्छा, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो आपको एक नौकरी क्या, छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलने वाली। जो मुकाबले में जाते ही नहीं है, वो हमेशा तरह के हार जाते हैं। अगर आप मुकाबले में जाएंगे नहीं, आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं इस नौकरी को नहीं कर सकता, मैं इस कंपटीशन को नहीं लड़ सकता। एस्तर को आप जानते हैं, अगर वो कंपटीशन में भाग ना लेती, वहां पर राजा ने एक स्वयंवर रचा था कि जो सबसे ज्यादा स्त्री सुंदर होगी तो उस कंपटीशन में भाग लेगी और मैं उसके साथ शादी करूंगा। और उसने उसके सामने स्वयंवर रचाया। लेकिन उस समय में कि वहां पर एस्तर क्या कर रही थी, एस्तर तैयार होकर गई, परमेश्वर का भय मानने वाली थी। बहुत सारी औरतें 3 दिन तक गुलाब के पत्तों से पानी में नहा कर गई थी।
क्योंकि राजा ने कहा था कि गुलाब के पत्तों से नहा कर आए। और वहां पर जैसे आजकल की ब्यूटी पार्लर वाली वो सलाह देती है ना, शादी से पहले गाची लगाओ, फिर फेयर एंड लवली लगाओ, फिर भाई साहब 300 वाला फेशियल कराओ, फिर तुसी चमकोगे, फिर चम 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 लाओ। दूर से पता लगे भाई साहब आजकल फेसबुक पे कुछ हो रहा है, बाद में 2 साल के बाद कुछ हो रहा है। शादी हो जाती है गलती से। कोई भी लड़की फेसबुक पर देखकर शादी नहीं करना, आधार कार्ड देखकर करना उसकी शादी। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं, लड़कों को भी बता रहा हूं, लड़कियों को भी बता रहा हूं, आधार कार्ड देख के करना। भाई साहब लड़कों का आधार कार्ड देखना, अगर आप मेरा आधार कार्ड देखोगे भाई साहब कहोगे ये क्या, आपके आधार कार्ड में सबसे अच्छी फोटो आती है। कह रहा यहाँ पर आपको इच्छा रखना है, अगर आप इच्छा नहीं रखते तो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। एस्तर ने कह रहा कि इच्छा रखी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इतना फेशियल कराने के, इतना पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मेरे पास निरंतर प्रार्थना करने की इच्छा है आज रात, कि मैं करे कि ये लोग नहा कर जाएंगे 40 दिन, ये औरतें फेशियल लगवा कर जाएंगी 40 दिन, कि मेरे को राजा पसंद कर ले। यहाँ पर औरतें लड़कियां उनको बताया जाता है ब्यूटी पार्लर में गाची लगाओ 40 दिन, दही से नहाओ, हल्दी लगाओ, तब लड़का कोई पसंद करेगा, पिंपल नहीं आएंगे चेहरे पर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इस औरत ने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर इन सांसारिक बातों में नहीं घुसूंगी। मैं इच्छा आज रखती हूं कि मैं सुबह उठूंगी, प्रार्थना करूंगी और दोपहर भी रात भी मैं 3 दिन का उपवास करूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, हम सब पानी पिएंगे और सिर्फ इतना सा पानी पिएंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे, पानी का भी आज मुंह से निवाला नहीं जाएगा मेरे अंदर। उसने फैसला ले लिया कि तीसरे दिन उसने फैसला लिया कि हम 3 दिन का ऐसे नागा उपवास रखेंगे, ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। इच्छा रखी और परमेश्वर तू हमारी विनती को सुनेगा। उधर वो कंपटीशन लड़ने गई, उधर उसका घराना, उसका चाचा, उसके लोग, इस्राएली लोग कह के प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए, और राजा को कोई लड़की पसंद नहीं आई, राजा को सीधा वही लड़की पसंद आई, जीत कराई वो। मैं सारे कंपटीशन में नंबर 1 होकर आई। आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपके पास पैसा ना हो, आपके पास कोई अच्छी चीज ना हो कंपटीशन लड़ने के लिए, लेकिन आज आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि आज आप जीत कराओगे। आपने फैसला ले लिया है सफल होना है मुझे, आपने इच्छा पैदा कर ली है कि मैं प्रार्थना और वचन के साथ जाऊंगा, तो मेरा परमेश्वर आज रात बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ढेर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपको जिताने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो क्या? नहीं। पहला शमूएल 17 के 45 में देखो, अरे जीता वो है जिसको शौक है जीतने का। अपने पड़ोसी को पूछो शौक है जीतने का, अपने पड़ोसी को पूछो किसका शौक है, तेरे को जीतने का शौक है? नहीं, मेरे को व्हाट्सएप पर चैटिंग करने का शौक है। कईयों ने शौक पाल रखा है, सारा दिन करा के शराब की बोतल का, बीड़ी का, गुटखे का, तंबाकू का। अगर आपके अंदर शौक है जीतने का, आज रात विनर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। दाऊद के अंदर शौक था जीतने का, फाइट करने का। कह रहा है कि मसीह लोग अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, जो कहता है मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए, उसकी जिंदगी में डबल दुख आते हैं। सुन रहे कि नहीं? इंसान वो करे जो दुखों से लड़ता है, फाइट करता है, जो समस्याओं से फाइट करता है। पूरी दुनिया के अंदर दुख और मुसीबतें आती हैं, झूठा गोस्पल नहीं बांटता कि मसीह में आने के बाद आपके ऊपर परिस्थितियां नहीं आएंगी। परिस्थितियां आएंगी लेकिन निकालने वाला आपके मुंह से निकलवाएगा, आपको आपकी आंखों से दिखाएगा आपको कि आप जीरो नहीं हीरो बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप खुद फाइट कर कर बाहर निकले हैं, आपको खुद फाइट करके सिखाना चाहता है। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा इजरायली लोग गोलियत से डर रहे थे, और उसी समय कह रहा एक छोटा सा बच्चा, जब दाऊद छोटी उम्र का था, उसी समय दाऊद निकल कर जाता है और उसी समय बोलता है, कह रहा मैं तेरे को कह रहा आज मार गिराऊंगा, गोलियत को बोलता है। लेकिन उसी समय गोलियत ने कहा, अबे कह रहा छोटे से कीटाणु, तू मुझे मारेगा? तू छोटा सा बालक है और मैं 40 फुट का आदमी, मैं 11 फुट का आदमी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा एक ही भाले और तलवार से। लेकिन उसी समय दाऊद बोलता है, सुन, कह रहा कि तू तलवार और भाले से लड़ने के लिए आया है, लेकिन मैं कह रहा आज प्रार्थना के साथ आया हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा उसके अंदर इच्छा थी उसको हराने की, और बहुत सारे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे अबे तू कैसे जीतेगा, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में भाला है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके सामने किसी की दुकान नहीं, शोरूम हो, और आप बाहर रेडी लगाते हो। बताओ, रेडी वाले के पास लोग ज्यादा जाएंगे, शोरूम वाले के पास जाएंगे? अगर आपको दुकान वाले से जीतना है, मैं कह रहा हूं कंपटीशन है आपका, आज आप प्रार्थना करके जाओ, रेडी वाले पर कुलचे लोग ज्यादा खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए। कह रहे वचन का ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो जाते हैं।
दाऊद को पता था, दाऊद ने कह रहा है उसके लोग इजरायली लोग तलवार और भाला लेकर बैठे थे, लेकिन लड़ने की शक्ति नहीं थी, लड़ने की इच्छा नहीं थी, अंदर से डरे हुए थे, हारे हुए थे। लेकिन दाऊद को एक अंदर से इच्छा शक्ति जागी और उसने कहा मैं लड़ूंगा इसके साथ। और उसने कहा अबे तू कैसे लड़ेगा, तेरे हाथ में तलवार नहीं, तेरे हाथ में डंडा नहीं है। बोलता है मेरे हाथ में छोटी सी गुलेल है। और एक पत्थर लिया उसने और उसी से पत्थर लाया और सीधा निशाना उसके सिर पर लगा और गोलियत वहीं ढेर हो गया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि दाऊद कह रहा है परमेश्वर की बातों को जानता था। क्योंकि योशू के पास जो सीक्रेट था कि तू बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर ना निकलना, तो यहाँ पर दाऊद के पास भी ये सीक्रेट था कि तू धर्मशास्त्र पुस्तकों पर अमल करना। वो जानता था, पुराने नियम में लिखा, कह रहा कोई परमेश्वर की निंदा करे तो उसको तलवार और भाले से नहीं, पत्थर से उठाकर मारा जाए। इसलिए उसने पत्थर उठाया और चलाया। याद रखना, आज आपको बता रहा हूं, आज वचन का ज्ञान ना होने के कारण कह रहा लोग नाश हो रहे हैं। लेकिन अगर आज आप परिस्थितियों में फंसे हैं, आज मुसीबत आपके सामने खड़ी है, मैं कह रहा हूं कि आज आपको एक पत्थर उठाना है। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से चलाना है शैतान के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में। और आज कह रहा है कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है आपको, कह रहा आज विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं आज आपका युद्ध जो है किसी मांस और लहू इंसान से नहीं है, आपका युद्ध जो है उन शैतानी ताकतों से जो आपको दिखाई नहीं देती। कह रहा कि जब आपके विचारों के आसपास एंट्री करती हैं, उनको आपको हराना है। आप उनको नहीं अपने विचारों से नहीं हरा सकते, आप परमेश्वर के वचन से हरा सकते हैं। एक वचन मारना है। मैं कह रहा हूं वो पत्थर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्थर उठाना और आज जाके पड़ोसियों के शीशे तोड़ देना। मैं कह रहा हूं कि वचन मारना है आपको, आपको कहना है। कह रहा है कि आज कोई कह रहा है कि तेरे ऊपर कर्जा है, उसको बोलना यशायाह 45 के 2-3 में लिखा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं तुझे दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। उसको कहो कि वो गुप्त धन मेरे पास आने वाला है। चर्च, हम हारे नहीं है। अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर आज आप जीतना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं फाइट करूंगा। आज हो सकता है आपका पैसा बर्बाद हो गया हो सकता है आप कहीं पर बार बार पैसा लगा रहे हो, हार रहे हो, लेकिन अगर आज आपने इच्छा शक्ति कर ली है, आपने निरंतर प्रार्थना करने का फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं जीत आपके कदमों को चूमने वाली है। चर्च, आप यहां से बाहर निकलेंगे, एक टेलीफोन आपको आएगा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है। आप जिस बात को सोचकर यहां पर आए हैं, मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, आप गेट से बाहर निकलोगे, आपको आंसर मिलेगा। चर्च, आप विनर हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पर जीतने का शौक अपने अंदर डालना है दाऊद की तरह। देखो 18 साल के बच्चे को, दाऊद को कैसे शौक लग गया तलवार भाले चलाने का? उसके अंदर शौक था। कह रहा है जिसको मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, शेर चीतों से मैं लड़ता आ रहा हूँ, कह रहा अब मुझे शौक है। कह रहा अब मेरे सामने कोई भी आए मैं उसके साथ फाइट करूंगा। आप क्या सोचते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर ने हाथ रखा, अब इसी समय आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ गई, लेकिन आपको परमेश्वर ने अनॉइंटिंग इसलिए दिया है कि आप जाओ और फाइट करो। किन से? इंसानों से नहीं। तो अगर कोई बीमार है, अगर कोई समस्या में है, अगर कोई प्रॉब्लम में है, उसको कहो जा यीशु मसीह के नाम से आज मैं तुझे फाइट जिताता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तू हारा है, तू जीतेगा इस साल में। परमेश्वर आपको फाइट जिताता है, समझ रहे कि नहीं? आपको शौक पालना है। अपने पड़ोसी को बोलो ओए शौक पाल ले। आज पूछो किस चीज का शौक है तेरे अंदर, किस चीज का शौक पालोगे आज? औरतें तो यहां से निकलते ही देख लेना, जितनी रेडी खड़ी हैं भाई साहब उस पे गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। अभी मिट्टी पड़ रही, भाई साहब लगे वहां पर टिकियां खाने। हमारी कैंटीन मर गई क्या? वहां से जाओ शीशे वाली है, बाहर जाके मिट्टी वाली पे खा रहे हैं। कारण क्या है भाई साहब? शौक है उन लोगों को संडे के दिन वहां पर दुकान लगाने का, रेडी लगाने का, उनको शौक है संडे को। अगर शौक नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं कर सकते। अगर बिजनेस करना है शौक लो। कह रहा शौक से करो बिजनेस। दाऊद बोलता है, कह रहा मुझे विश्राम दिन के दिन, कह रहा संडे चर्च में, कह रहा आनंद के साथ आने का शौक है, खुशी के साथ। कह रहा शौक से आऊंगा मैं, जबरदस्ती नहीं आऊंगा, टेंशन में नहीं आऊंगा, डिप्रेशन में नहीं आऊंगा। मम्मी मेरी कमर, अच्छा बेटे चलो चर्च चलते हैं। कमर में, हाँ कमर में प्रॉब्लम है, हाँ इसलिए आई हूं, कमर में प्रॉब्लम है। अरे शौक से आ, शौक रख के आ कि मैं परमेश्वर को, कह रहा उसके दाऊद बोलता है मैं परमेश्वर की मनोहरता को देखने के लिए आऊंगा, मैं तेरी सुंदरता को देखने के लिए आऊंगा। परमेश्वर आज रात तेरी कमर को क्या, तेरे पूरे शरीर की बॉडी के, कह रहा हर एक अंग को, तेरे बिजनेस को सुंदर बनाएगा, ढांचा तैयार करेगा। कह रहा यू आर ही। कह रहा आपको शौक रखना है। शौक है कि नहीं? नहीं जीतता। आपको बताता हूं,
कितने लोग जानते हैं इस बात को कि मैं एक बॉक्सर हूं, लेकिन मेरी शक्ल पे नहीं लगता। एक बार मैंने ऐसे देखा कि मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में बच्चे बॉक्सिंग कर रहे थे। जब वो बॉक्सिंग कर रहे थे तो मेरा दिल किया बॉक्सिंग करने का, लेकिन उसी समय मैं डर गया। मैंने कहा यार अगर इनके साथ बॉक्सिंग करेंगे तो बॉक्सिंग तो सीधा नाक पर लगती है, मैंने कहा नाक ना टूट जाए भाई साहब। लेकिन उसी समय मेरे अंदर एक बात जागी, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा यार मैंने भी जीतना है, मैंने हारना नहीं है। लेकिन मैं बड़ा डरा हुआ था, पहले ही हारा हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा करा कि तू एक बार जीत प्रैक्टिस कर, और इसी समय मैं घर जाकर मुक्के मारने लगा दीवार पर। मैंने काली कर दी उंगलियां मार मार के। लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा नहीं नहीं ग्लव्स मिलेंगे वहां पर, और ग्लव्स लेकर फाइट करना शुरू किया। और मैं अखाड़े में जाके खड़ा हो गया। 23 जनवरी को मेला लगता है हरियाणा के अंदर, यमुनानगर में। पूरे हरियाणा से लोग आते हैं कंपटीशन करने, और मैं बॉक्सिंग में चला गया सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर। शौक था मेरे को सिर्फ, मैंने कहा एक बार बॉक्सिंग तो लड़नी, हारू चाहे जीतूं, लेकिन एक बार अखाड़े में जाना। मेरी देर मेरी तरफ देख कर हंसना नहीं। और इसी समय जब मैं अखाड़े के अंदर गया, मुझे शौक था, जब बॉक्सिंग के चैंपियन के उसमें गया तो वहां बड़े मोटे मोटे लोग थे और बॉक्सिंग लड़ रहे थे। मैं डर गया, मैंने कहा भाई साहब इतने मोटे मोटे। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मेरी इसके साथ बॉक्सिंग होगी? कहता नहीं, कहता आपकी वेट के हिसाब से होगी। मैंने फिर खुश हो गया, मैंने कहा चलो भाई साहब 60 किलो वाला लड़ेगा मेरे से। मुझे पता लगा बॉक्सिंग 60 किलो वाले के साथ होगी। और उस बंदे ने, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अंदर इच्छा थी और मैं गया। जब उस क्लब में गया, मैं आपको बता रहा हूं 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर गया, सिर्फ 10 दिन की। और उस बंदे ने मेरे को 120 मुक्के मारे, और मैं इतना उसके मार खाता रहा, मैं बस ऐसे ही करता रहा, ऐसे ही अपने हाथ वो मेरे यहाँ मारता रहा। 120 मुक्के उसने मुझे मारे और मैं थक गया। और इसी समय मैं कह रहा था अबे बस कर, अंदर से इतने मुक्के मारे, एक भी मुक्का मेरे से नहीं चला। उसने मुझे इतने मुक्के मारे और मैं 120 मुक्के खाकर हाथ ऐसे किया हुआ था, और वो मेरे हाथों पर मुक्के मारता है, क्योंकि मुझे अपनी नाक बचानी थी बस। आज आप चर्च में क्यों आते हैं? अपनी नाक बचाने आते हैं कि नहीं? कह रहा है कि बस मैंने यूं किया हुआ था, वो मुझे मुक्के मारी जा रहा था। और इसी समय जब सिट्टी बजी, उसने कहा 2 मिनट पानी पी लो। मैंने कहा पानी पूनी तो कौन पिए, मैंने कहा बंद करा दे यार। लेकिन बोला, कह रहा नहीं एक राउंड और बाकी है। उसने कहा, मैंने कहा बे इतना मार दिया इसने। कह रहा नहीं, उसने कहा मैं थक गया। मैंने कहा अब तो मैं हार जाऊंगा। उसने कहा मेरे को, कह रहा नहीं, रेफरी ने कहा, कह रहा एक चाल और बाकी है, तेरे पास एक मौका आखिरी। मेरा कोच कह रहा था तेरे पास एक मौका आखिरी। मैंने कहा एक मौका मिला है। और इसी समय फिर मैं गया, उसने भाई साहब फिर धड़ा दे 120 मुक्के मारे, भाई साहब थका दिया। और मुझे इतना अंदर से गुस्सा आया, मैंने कहा इतने मुक्के खा के तो मैं हार जाऊंगा, पर मैंने कहा चल इसे एक बदला तो ले ले, इसके एक जबरदस्त मुक्का मार के तो जा। और मैंने एक मुक्का, 2 मुक्के मारे उसकी छाती में, बाड़ बाड़। और इतनी देर में सिट्टी बज गई। मैंने कहा अभी जोश में आया था पादरी बजिंदर, हालेलुया, और तूने सिट्टी मार दी। उसने सिट्टी मार दी, कहा टाइम इज ओवर। और लेकिन जब उसने हाथ उठाया तो वो मेरा हाथ था। मैंने कहा मैं कैसे जीत गया? कहता है जिसने जितने मुक्के मारे वो सारे गलत मारे, गलत पॉइंट पर मारे। कह रहा तूने 2 मुक्के मारे, वो उसकी चेस्ट पर मारे, तू जीत गया, सही मुक्के मारे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं बेशक आप कमजोर हैं, बेशक आपके पास कुछ ना हो, आपके पास पैसा ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आपके साथ कह रहा परमेश्वर है, आप निरंतर प्रार्थना करके जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप एक चाल चलेंगे, आप जीत कर आएंगे। वो चाल शैतान आपसे कहेगा, जब आप बीमार होते हैं आपसे कहेगा, जब आप प्रॉब्लम में जाते हैं कि आप कालिया तेरा क्या होगा, तू बीमार है। एक आदमी को बच्चा नहीं था, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास बच्चा नहीं हो सकता, तेरी औरत कभी मां नहीं बन सकती। कहता भाई कह रहा इसकी दोनों ट्यूब है ही नहीं, कह रहा प्रॉब्लम है, या बंद है, ब्लॉक है। लेकिन उसी समय उसने कहा डर गया, लेकिन उसी समय शैतान उससे बात कर रहा था। उसी समय कह रहा था, विश्वासी था वो, कह रहा था अब तेरे पास कह रहा 4 रास्ते बंद हो गए हैं, अब तू क्या करेगा? चेक देखा, अपने शतरंज खेलते हैं, शतरंज में बोलते हैं कि नहीं, चेक आउट। कह रहा कि आप देखो जो भी बोलते हैं आगे, पता नहीं मुझे, मैंने कभी खेली थोड़ी सी। सारे बोलो हालेलुया। उसी समय कह रहा था अब क्या करेगा? लेकिन उसने कहा, कह रहा मैं अब एक और चाल चलूंगा। कहता क्या चाल चलेगा? शैतान घबरा गया। कहता मैं अब चर्च में जाकर निरंतर प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा। आमीन। 5 साल से बच्चा नहीं था, 5 महीने के अंदर कह रहा गवाही आई उस बंदे की, मेरे चर्च का आदमी है,
परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी सारी चालें बंद हो गई हैं, अगर सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके पास हारना नहीं है। आपने अपने विचारों में या शैतान के विचारों में, लोगों के विचारों में हारो नहीं। मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपने बहुत बार ट्राई किया कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन आप बार बार हार रहे हो। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन से, मेरे मुंह से आज आपसे बातें कर रहा है, और वो कह रहा है आपके पास एक मौका और है। आमीन। एक चाल अभी बाकी है चर्च। आमीन। अगर आपके अंदर शौक है जीतने का, तो आज उन लोगों को बोल रहा हूं, 3 दिन करा के लगातार प्रार्थना करो, आप जीतने वाले हो चर्च। आमीन। ये फैसला ले लो कि मैं आज गोलियत की तरह करा कि आज मैं पवित्र आत्मा जी दाऊद को हरा कर, दाऊद की तरह फैसला ले लो कि मैं गोलियत को हरा कर जाऊंगा। इच्छा रखी उसने। अगर आज आपके अंदर इच्छा है, मैं कह रहा हूं आज जीतने वाले हो, अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो, एक मौका है तेरे पास, पश्चाताप कर ले। आज एक मौका है तेरे पास, प्रार्थना करने का फैसला ले ले। आज एक मौका है। मैं कह रहा हूं, कौन कह रहा है तेरी उम्र निकल गई है, तू गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकता, एक मौका है तेरे पास अभी भी। अगर आज तू फैसला ले, मैं कह रहा हूं नंबर 1 होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप जीत कर आओगे चर्च। हो सकता है आप बीमार हो, आप मंचे पर पड़े हो, आपको डॉक्टर ने क्या दिया तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास एक मौका है, एक चाल अभी बाकी है। हो सकता है किसी ने जवाब दे दिया हो कि तू नहीं बच सकता, तेरा कोई घराना जिंदा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, फिट से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। आ जाना मेरे चर्च में, आपको एक मौका मिलेगा इस चर्च में यीशु मसीह के नाम में। जिंदगी जीने का मौका मिलेगा चर्च। मैं कह रहा हूं आपको आनंद करने का मौका मिलेगा, खुशी में हंसने का मौका मिलेगा। परमेश्वर ने कहा, दाऊद मैं तेरे बच्चों के सामने, कह रहा तेरे दुश्मनों के सामने, कह रहा जो बच्चे तेरे खिलाफ हो गए, कह रहा जो दुश्मन तेरे खिलाफ हो गए, कह रहा एक लड़का एक लड़की घर से भाग गए, माँ बाप के खिलाफ हो गए, लेकिन उसी समय माँ की नहीं सुनी, बाप की नहीं सुनी, लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा दाऊद, कह रहा तेरे बच्चे तेरे खिलाफ हो जाएं। दाऊद के बच्चे उसके खिलाफ हो गए, लेकिन वो हारा नहीं। उसने कहा परमेश्वर एक मौका है, एक चाल और है, और उसी समय परमेश्वर ने उसके दुश्मनों के सामने उसकी मेज बिछाई और उसने आनंद करके खाया। याद रखना, कह रहा कि अगर आज आपके ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं तुम हार चुके हो, तुम्हारी बीमारी बढ़ चुकी है, तुम ठीक नहीं हो सकते, आज विश्वास करके हाथ उठाओ। आज आपके पास एक मौका और है। शौक रखना है, अपने पड़ोसी से कहो मैं शौक रखूंगा प्रार्थना करने का, चर्च आने का। विश्वास करना, नाकामयाब लोग दुनिया के अंदर दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया के फैसले बदल देते हैं। दुनिया बदल देते हैं। याद रखना, कामयाब लोग नाकामयाब लोग नहीं बनना कि दूसरों के डर से आप चर्च आना बंद कर देते, दूसरों के डर से आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते, लेकिन नाकामयाब लोग कि दुनिया के डर से कि अपने फैसले बदल देते हैं कि नहीं मैं इस गांव में प्रचार नहीं करूंगा। आपको विश्वास करना है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जिस गांव में आपका विरोध हो रहा है उसी गांव में परमेश्वर फिर से एटम बम बनाकर भेजेगा। आपको बिलीव करना है, आपको अपने हाथों को उठाना है और बोलो कि मेरा शौक है आज निरंतर प्रार्थना करने का। दानियल 6:16 में वहां पर दानियल को शेर की मान में डाल दिया। किस लिए? क्योंकि पुराने नियम में निरंतर प्रार्थना करते थे, एक दिन भी नागा नहीं करते थे। शादी हो, ब्याह हो, बच्चे की जन्मदिन हो, कुछ भी हो, वो निरंतर प्रार्थना करते थे। अपनी प्रार्थना पहले करते थे, बाकी काम बाद में करते थे। राजा ने एक दिन भोज रखा, और राजा ने जब भोज रखा तो उस समय दानियल को जाना था, लेकिन जब नहीं गया तो उसको शेर की मान में डालने की आज्ञा मिली। देखो क्या लिखा, तब राजा ने आज्ञा दी दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया जाए। हो सकता था ये घबरा जाता, डर जाता। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य प्रार्थना करता है, इसका मतलब कह रहा जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है। हो सकता है कोई राजा की तरह आपके सामने खड़ा हो, जब आप बीमार होते हैं, आप पर उंगली उठती होगी, जब आपके ऊपर कर्जे होते हैं, जब आप किसी बीमारी में या आपके घर में कलेश होता है, लोग आपके ऊपर, शैतान आपके ऊपर, विचार आपके ऊपर, आप अपने घरों में कह रहा जब कलेश होते हैं तो आपके विचार आपसे बातें करते हैं कि क्या मिला तुझे चर्च में जाने के बाद। हो सकता है वो राजा की तरह कह रहा हो, कह रहा कि जिससे कि तू नित्य प्रार्थना करता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाने की ताकत रखता है? दानियल ने कहा मैं तुझे चैलेंज देता हूं,
करा मैं फाइट करूंगा तेरे साथ, करा मेरे साथ नहीं मेरे शेरों के साथ फाइट कर। उसने कहा मैं तेरे शेरों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं। वो शेर की मान में चला गया और उसी समय जब शेर की मान में वो बैठा था, लेकिन उसने वहां भी निरंतर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और उसी समय जब वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था, शेर वहां पर सुस्त होकर बैठ के उनके मुंह बंद कर दिए। वहां लिखा, करा इसी के आगे लिखा 6:16 में, करा वहां पर लिखा, बाइबल बताती है, करा के शेर के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। अगर आज आप प्रार्थना करने का फैसला लें, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी बीमारियों के मुंह बंद हो जाएंगे। अगर आप निरंतर प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि यहूदी लोग जानते थे, दानियल एक यहूदी था, वो निरंतर प्रार्थना करता था। वो एक टाइम प्रार्थना नहीं, एक दिन में एक बार नहीं। जो लोग एक दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं, उनकी मुसीबतें बंद नहीं होती, बढ़ती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहूदी की तरह, पुराने नियम की तरह, कह कि आप दानियल की तरह, अगर दिन में 3 बार करा रूटीन के साथ डेली प्रार्थना करें या 2 टाइम प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा करा सुबह शाम प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं आपकी मुसीबतों के मुंह बंद होने वाले हैं आज। हर कर्जे के मुंह बंद हो जाएं। जो चीख रहे चिल्ला रहे हैं उनके लिए शैतान के मुंह बंद हो जाएं। आपके घर के क्लेश के मुंह बंद हो जाएं। आपके खिलाफ खड़े होने वाले के मुंह बंद हो जाएं, बंद हो जाए। चर्च के खिलाफ खड़े होने वाले के मुंह बंद हो जाएं। अगर आप कह रहे हैं तो आज बंद हो रहे हैं आज शैतान के मुंह। तैयार है कि नहीं? आपको बता रहा हूं, आपको इच्छा रखना है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जीतना चाहते हैं? अब जीतना चाहते हैं? एक बार एक आदमी के मकान पर कब्जा हो गया और वो जीतना चाहता था और उसको कोई रास्ता नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको जीतना है, कहीं पर भी जीतना है, आपको रास्ते पर जाना है। जब आप रास्ते पर चलते हैं, जितना आपको दिखता है उतना आपको रास्ते पर जाना है, उतना चलना है जितना दिखता है। और अगर मंजिल नहीं नजर आ रही, मैं कह रहा हूं जब आप उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं, तब आपके लिए एक नया रास्ता और खुलने वाला यीशु मसीह का नाम है। जहां तक भी दिख रहा है वहां तक तो आपको चलना होगा, आगे का रास्ता खुद दिखने लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि जितना आपको दिखे उतना आपको चलना है। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तब परमेश्वर आपको आगे का रास्ता दिखाता है। आज हो सकता है आपको पता ही ना हो कि मकान कैसे छुड़ाना है, कर्जा कैसे जाएगा। एक आदमी के मकान पर कब्जा कर लिया राजस्थान में, और वो हरियाणा से फोन कर रहा है, बोल रहा है मेरे पास आया हरियाणा में, बोलता है पास्टर, कह रहा मैं बड़ा परेशान हूँ, घर बैठ के मैंने सबको फोन लगा लिया, किसकी रिश्तेदारी है राजस्थान में, कौन है राजस्थान में, कौन है जानकार राजस्थान में, कोई तो छुड़ाएगा, कोई तो छुड़ाएगा, लेकिन किसी ने नहीं। कोई बोलते हमारा कोई जानकार नहीं है राजस्थान में, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन उस समय में जब वो प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास आया, तो मैंने उसको बोला कि जब तू चलेगा, जितना तुझे दिख रहा है वहां तक तू चल, और वहां तक चला जा, और वहां के बाद परमेश्वर तुझे खुद दिखाएगा। कुछ लोग आलसी की तरह बैठे रहते हैं, हाय मुंडा पुलिस फड़ के लेगी, मुंडा पुलिस फड़ के लेगी, हुन किद्दा रोंदे रहते रहे। लेकिन कई लोग भाग कर समझदार होते हैं, जो उनको पड़ोस में दिखता है घर, वहां जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास हेल्प मांगने जाते हैं। मैं कह रहा हूं वो हेल्प कह रहा है कि इंसान नहीं करता उस समय में, याद रखना परमेश्वर करता है। जब आप चलते हैं, वो आदमी जब चलकर राजस्थान में गया, मैं कहते तेरा कोई जान पहचान है या नहीं है, लेकिन तू अपनी जमीन के पास जा, तुझे कोई हेल्प मिलेगी। और जब वो आदमी गया, वहां पर गया, तो उसी समय उसका पड़ोसी उसके साथ गवाही देने के लिए तैयार हो गया और उसकी जमीन को छुड़ा दिया। मैं कह रहा हूं कि जब तक आप घर बैठकर हार जाते हैं, आप बैठे रहते हैं, मैं इस साल फेल हो गई हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूं आप जब तक जो आपको दिख रहा है वहां, तो उस जो कोई आदमी आपको हेल्प वाला दिख रहा है, आप जाओ उस हेल्प वाले आदमी के पास। आपको कोई जगह दिख रही है हेल्प वाली, आप जाओ उसके पास। कह रहा जब तक आप चलते नहीं, कह रहा तब तक आपके काम नहीं बनते, आपको हार नहीं मानना। कह रहा है कि उस आदमी अगर वो हार मान लेता घर बैठकर, चलकर ना आता चर्च के अंदर, ना प्रार्थना कराता, ना इच्छा रखता कि मैं अपने मकान को छुड़ाऊं, तो वो छूटने वाला नहीं था। उसने इच्छा रखा और वो चला और वो गया जहां तक उसको दिखाई दिया गया। मैं कह रहा जहां तक आपकी आंख देख सकती है वहां तक आप जाना है आज रात। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जाना आज रात, कल आपके लिए नया डोर खुलेगा ईश्वर से। आप तैयार हो कि नहीं? कह रहे जीतते वो हैं जो संघर्ष करते हैं। दानियल ने संघर्ष किया, अपने अंदर इच्छा पैदा किया और उसी समय परमेश्वर ने उसे आजाद करा दिया। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आज जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने लोगों की शादी नहीं हुई,
कितनों के बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे या रिश्ते आ रहे हैं टूट रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बताता हूं, कह रहा कि इसहाक के जीवन से आप देखो, इसहाक के बाप ने अब्राहम ने कहा कि कह रहा बैठा ना रहे, बैठा रहा कब होगा इसहाक का ब्याह, क्योंकि अब्राहम तो राजा की तरह है, घर से बाहर जाकर लड़की मांग नहीं सकता, लेकिन बैठा रहा भाई साहब 28 साल का कर दिया इसहाक और घर बैठा रहा। आजकल के माँ बाप भी घर बैठे रहते हैं, लगता है लड़की वाले खुद ही आएंगे घर पे, लड़के से रिश्ता करके जाएंगे, लेकिन नहीं, चलना पड़ता है, इच्छा रखनी पड़ती है, जाना पड़ता है। इसहाक के लिए अब्राहम ने एक अपना दास तैयार किया, चेला, और उसको कहा जा इसके लिए लड़की ढूंढ कर ला। और जब वो गया तो उसी समय वो एक कुएं पर जाकर बैठ गया और कुएं पर बैठकर पानी पीने लगा और कह रहा था कहीं कोई मुझे पानी पिलाए। उसके पास कोई रस्सी नहीं था, लेकिन वहां पर गांव की लड़कियां दौड़ती हुई आई और कुएं में से पानी निकाल कर उसे पिलाया। और लेकिन एक लड़की ने उसे तो पिलाया, लेकिन उसके ऊंटों को भी कह रहा 120 बाल्टियां पिलाई होंगी पानी की। देखा कि यार इसने ऊंट को, मेरे को 1 गिलास पिलाया पानी, लेकिन मेरे ऊंट को 120 गिलास अगर पानी पिलाया है, ये राजा की रानी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ज्यादा मेहनत करने वाली है, ये ज्यादा काम करने वाली है, पवित्र आत्मा कह रहा ज्यादा इच्छा शक्ति रखने वाली है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा उसने निरंतर कह रहा पानी पिलाती रही, एक भी नागा नहीं किया, ऊंट को पानी, निकाला पानी। मैं कह रहा हूं कि उसने समझ लिया कि ये आज्ञाकारी लड़की है। और उसी समय आज परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। कह रहा है अगर आपके अंदर शौक है परमेश्वर की आज्ञा मानने का, आज रात पवित्र आत्मा ने शौक पाल लिया यहाँ पर किसी को जीरो से हीरो बनाने का, याद रखना। उसने शौक बना लिया। आज आप में से कोई यूएसए जाएगा, आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगा, आप में से कोई पवित्र आत्मा के दर्शन करेगा, आप में से कोई परमेश्वर की गुड न्यूज को लेकर जाएगा। शौक है कि नहीं? कह रहा शौक रखना आपको। कह रहा जीवन में वो हारते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति मर जाती है। अगर आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी में तो अपने अंदर इच्छा पालनी है। आज पालनी है तो अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर किसी समय पवित्र आत्मा जी आज मेरी इच्छा शक्ति को बढ़ा दे। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है आज, जो इसी समय परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं। लय व्यवस्था 26:6 में क्या लिखा? कितने लोग रात को सपना देखकर डर जाते हैं? हाथ उठाकर बताओ मेरे को। आज तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, एक भी नहीं डरेगा आज के बाद। आमीन। ले व्यवस्था 26:6 में पर विश्वास तुम्हारा बाप करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज के बाद तू नहीं डरेगा, लेकिन बोलो उसको विश्वास तेरा बाप करेगा। देखो क्या लिखा, विश्वास करना वचन पर लिखा, जो मेरा भय मानते हैं कि मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। वायदा है परमेश्वर का, जो निरंतर प्रार्थना करते हैं उनके पर आशीर्वाद है। कह रहा मैं तुम्हारे देश में, अरे तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे पूरे भारत में, देश में सुख चैन आएगा। आमीन। कह रहा तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ गई कि नहीं? रात को सोते हैं, सांप नजर आता है, सुबह भाई साहब ऐसे उठते हैं, परमेश्वर कहता रहता उठ जाओ, लेकिन नहीं उठते। लेकिन फिर सांप बिच्छू भेजता है उनके पास, मसीह लोग कैसे उठते हैं? उठते हैं कि नहीं? हाँ है ना। आजकल आपको बाइबल नहीं उठाती, यीशु नहीं उठाता, आजकल सांप और बिच्छू उठाते हैं आपको भूतड़ियां उठाती हैं। जब रात को किसी को चंड पड़ती है, भूतड़ी मारती है, मैं तो पास्टर है गया, मैं तो विश्वासी है गया। हाँ, कई बार विश्वासियों के साथ भी होता है भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं नया पास्टर बना, रात को आके भूतनी चंड मार गई। मैंने कहा ओ भाई साहब ये क्या? मैंने कहा यार पास्टर, मैं घोटों पे चला गया। मैंने कहा परमेश्वर कोई गलती होगी क्या? परमेश्वर ने कहा गलती सबसे बड़ी यही है, सुबह के भाई साहब 11 बजे उठ नहीं रहा। आपको निरंतर प्रार्थना करना है, आपको अपनी इच्छा रखनी है कि मुझे यीशु मसीह मिलने आता है सुबह 4 बजे। ठंडे समय में आदम और हवा को ठंडे समय में मिलने आता था, और आप दोपहर के समय में मिलने जाते हैं। ठंडे समय में उठे और लेकिन कुछ लोग उठने के बाद फिर सो जाते हैं मंजे पर। अबे सोना, विश्वास करो, लिखा करा तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। करा तुम सोओगे, तुम्हें डराने वाला ना होगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हो, याद रखना करा के तुम्हें कोई डराने वाला नहीं होगा। आज का वचन अगर आज तुम समझ गए हो कि आज के बाद कह रहा है कि परमेश्वर में इच्छा रखूंगा बाइबल पढ़ने की, आज जीतने की इच्छा रखूंगा, मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर वादा कर रहा है बाइबल से, कह रहा है कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, कह रहा है तुम्हारे ड्रीम्स में भी कोई डराने वाला माइका लाल पैदा नहीं होगा। आप छोटी सी बैड न्यूज से डर जाते हैं, आप छोटे से ड्रीम से डर जाते हैं, और आप डर जाते हैं, बोलते हैं हाय पता नहीं की होएगा, हाय पता नहीं साडा वीजा लगेगा कि नहीं, हाय हाय हाय, और एक दिन बाय बाय। आपको कह रहा है परमेश्वर वायदा कर रहा आपसे,
कह रहे कि आपको एक भी डराने वाला ना होगा। हो सकता है आज किसी को उसका विचार या डॉक्टर कह रहा हो, उसकी रिपोर्ट कह रही हो कि तुझे कैंसर है, तुझे शुगर है, तुझे पथरी है, तुझे रसोली है, तू बचेगा नहीं, तेरे ऊपर कर्जा हो गया, बैंक वाले आएंगे अभी उठा कर ले जाएंगे, शेर आएगा और रात को सपने में तेरी मुंडी ले जाएगा खींच कर, आपको डरा रहा हो आपका ड्रीम्स। लेकिन याद रखना सारे ड्रीम्स आज से कैंसिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? परमेश्वर का वादा है, कह रहा कोई तुम्हें डराने वाला ना होगा, क्योंकि तुम विनर हो, तुम जीतने के लिए बनाए गए हो, हारने के लिए नहीं बनाए गए। अपने पड़ोसी से कहो मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो ओए मैं बुरे सपने देखने के लिए बना ही नहीं हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 1 साल निरंतर प्रार्थना किया और मैंने पूरे 1 साल एक भी बैड ड्रीम नहीं देखा। समझ रहे हैं? हम जब ढीले हो जाते हैं तब बैड ड्रीम्स आते हैं, लेकिन वो बैड ड्रीम्स आपको मारने और गिराने के लिए नहीं आते, वो आपको सचेत करने के लिए आते हैं कि तुम प्रार्थना करो, तुम विनर हो, विनर रहोगे। आइए अपने हाथों को उठाएं और इसी समय कहीं परमेश्वर के सामने जाएं और इसी समय पवित्र आत्मा को बताएं आज कि मैंने आज क्या सीखा है। आज कहूं कि परमेश्वर मैंने सीखा कि मैं आज से पवित्र आत्मा सफल होने की इच्छा रखूंगा, मैं ठान लूंगा तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। मैंने ठान लिया आज से मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आज आप इस बात को मान रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी किस्मत बदलने वाला है, आपके फ्यूचर को चेंज करने वाला है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज के बाद पवित्र आत्मा फैसला लेता हूं, निरंतर प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, अपने काम पर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मैं ठान लेता हूं कि मैं 2 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। परमेश्वर इन्होंने ठाना है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है परमेश्वर जिसने ठान लिया है, आज रात पवित्र आत्मा इनके घर में मिराइकल कर दे, मिराइकल मिराइकल कर दे, मिराइकल। मैं विश्वास करता हूं मिराइकल हो आज रात, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप जॉब में, बैंक में जाएंगे, एम्बेसडर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, आप जीत कराएंगे। आमीन। यीशु के नाम में बोलो आमीन। आमीन। जितने फ्लॉप हैं वो जीतने वाले हैं। यस आमीन। मेरी बात समझ में आ गई कि आज आपको हारना नहीं है। नाकामयाब लोग डर के कारण अपने फैसले बदल देते हैं। नहीं यार मेरे से अच्छी दुकान इसकी है, मैं दुकान नहीं खोलूंगा, अमेरिका चला जाऊंगा। नहीं यार इसके पास टैलेंट है, ये अमेरिका जा सकता है, मैं नहीं जा सकता। आप फैसला बदल रहे हैं। नहीं, फैसला मत बदलो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर जो डाला है वो परमेश्वर ने डाला है। आप जो बनना याद रखना, एक बात बता रहा हूं आपको कि आप लोग जो बनना चाहते हैं, परमेश्वर ऊपर से नहीं कहता कि तू ये बन। परमेश्वर ने आकर पूछा अंधे भिखारी से, बोल तू क्या बनना चाहता है? बोलता है कि मैं देखना चाहता हूं, चंगा होना चाहता हूं। सुलेमान को पूछा, बोल तू क्या चाहता है? कहता यही कि मैं, परमेश्वर मुझे बुद्धि मिले, हालेलुया, प्रजा को संभालने के लिए बुद्धि मिले। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं मेरी बात पर, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है। आज मैं कह रहा हूं आपको इच्छा रखनी है किसी बात की बनने के लिए, और वो इच्छा आज परमेश्वर के प्रेयर रूम में लेकर आनी है। आपको हर रोज लेकर अपने प्रेयर रूम में जानी है, अपनी बाइबल में लेकर जानी है और परमेश्वर को अपनी इच्छा बतानी है कि मैं गोरी के साथ, काली के साथ शादी करना चाहता हूं, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, अमेरिका जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने मना नहीं किया कहीं बाइबल में, उसने कहा जो मांगोगे मिल जाएगा। इसलिए मैं कई साल से इच्छा कर रहा था परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर दे दे, पर वो इनकम टैक्स वाले आ गए। मैंने सिर्फ मांगा था, कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। इच्छा आपकी होनी चाहिए। यीशु मसीह इससे अच्छा कोई मिलेगा आपको? इससे अच्छा परमेश्वर मिलेगा? कह रहा इच्छा तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा आज। आमीन। हाँ, ये नहीं कि लड़की में लाइन मारे यहाँ बैठ के। हाँ, लड़कों को समझा रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। इच्छा ये लोगों की इच्छा होती है, पास्टर जी ऐस कुड़ी नाल साडा ब्याह हो जाए, अच्छा तेरा भला हो जा। अबे परमेश्वर को बोल, परमेश्वर मेरी इच्छा ये है कि सबसे सुंदर लड़की मुझे मिले। और मैंने कभी ऐसे प्रार्थना नहीं किया। और वो देख लो भाई साहब अभी रो रहे हैं। सुंदर का ये हाल होता है, उसके बीच में जो घूमना पड़ता है। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना, आप कहो परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो।
लेकिन मेरी इच्छा ये है मैं एक बार अमेरिका झूठे लेके आऊं। हाँ, पूरी करेगा परमेश्वर। अगर आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पूरी करेगा, क्योंकि उसका वायदा है, लिखा यूहन्ना 15:7-8 में, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। एक बार मैं ऐसे प्रार्थना करता, परमेश्वर हेलीकॉप्टर दे मुझे, और मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कहा हेलीकॉप्टर मिलेगा तुम्हें। एक पास्टर आके मेरा मजाक उड़ाता, कह रहा क्या कलीसिया का मजाक बनाते रहते हो, ये तो रिक्शा से आता है, हेलीकॉप्टर कहां से मिल जाएगा से। मैंने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा, हमारे बाप ने लिखा है मांगोगे मिलेगा तो हम मांगेंगे। अपने पड़ोसी को बोला तेरे बाप का क्या जा रहा, मांगेंगे, लिखा मांगोगे मिलेगा, नहीं मांगोगे झाड़ू भी नहीं मिलेगा। सुन रहे हो कि नहीं? नहीं, जो नहीं मांगता उसको एक तिल्ला भी नहीं मिलता। एक बार मैं 2 पति पत्नी को देख रहा था, एक गांव में प्रचार कर रहा था, तो वो उन्होंने मुझे घर में बुला लिया और मुझे विश्वासी ने कहा ना जी ना, इनके घर में तो बड़ा क्लेश है, ये प्रार्थना भी नहीं करते, लड़ते रहते हैं 24 घंटे, इनके घर नहीं जाना। मैंने कहा चल कोई नहीं, चलते हैं यार। और उनकी लड़ाई हो रही, पति कह रहा लिया झाड़ू लिया झाड़ू। मैंने कहा बेवकूफ, मारने के लिए झाड़ू भी नहीं मिल रहा घर में। उनके आप पता ना लोग कैसे लड़ते हैं। अपनी पत्नी से कह रहा लिया झाड़ू लिया झाड़ू लिया झाड़ू। मैं देखा बड़ी बोल दी आगे दो। मैंने कहा देख लो इनके हाल, चर्च में जाते हैं प्रार्थना नहीं करते, घर आते हैं बाइबल लेकर प्रार्थना नहीं करते, इनके पास टाइम ही नहीं है प्रार्थना करने का, इसलिए घर में लड़ाई है। लेकिन इनके घर में एक झाड़ू भी नहीं मारने के लिए, वही पड़ोसी से मंगाया भाई साहब। आप सुन रहे हैं? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में झाड़ू नहीं है, पड़ोसियों से मंगाते हैं, तेना जी तिल्ले का झाड़ू जरा, झूठ ना बोलना, आज के बाद तुम्हारे घर में 100 झाड़ू हो। बोलो हालेलुया। मारने के लिए नहीं, सफाई करने के लिए। आज बीमारी का कूड़ा साफ हो जाए, आज हर कर्जे का कूड़ा साफ कर दो। आज मैंने कहा परमेश्वर ये झाड़ू औरतों के हाथ में क्यों होता है? परमेश्वर ने कहा इनको सिखाया जाता है झाड़ू साफ करना, कूड़ा साफ करना। सुन रहे हो कि नहीं? आज आपको समझना है, आज झाड़ू मैं आपको क्यों देकर भेज रहा हूं, क्यों देके भेज रहा हूं? ओ इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं झाड़ू इसीलिए देके भेज रहा हूं आपको, क्योंकि आप अपनी बीमारियों को, यीशु मसीह चाहता है कोई और नहीं आपके घर का कचरा साफ करे, आप ही साफ करोगे। आपकी जुबान साफ करेगी, आपकी जुबान में एक झाड़ू है, कचरा साफ कर दो अंदर का। बोलो कि मेरे लीवर चंगा हो जाए। चलाया ना झाड़ू? हाँ, डॉक्टर पे जाते रहते, मारना सैंपल, कचरा लग गया कि नहीं? खा रहे आलू टिंडे बटिंडे भटूरे, भाई साहब फिर करे भाई साहब लीवर ते जंग लग गया भाई साहब, साफ तो कर लो। साफ करना तुम्हारा काम है ना, क्या है कि नहीं? नींबू पानी पीना सुबह उठकर, डॉक्टर नहीं हूं मैं, बाइबल बताती है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जब आप गाते हो, पढ़ते हो, तो आपके अंदर स्वर्गदूत सफाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। करनी है सफाई के नहीं? कितना, अपने पड़ोसी से पूछो कितने साल जीना अभी? बहुत साल जीना है। सुना, ध्यान से देखते हैं कौन कितने साल जिएगा अभी। किरण कौन है? किरण, हाँ ये रही किरण, इसको पूछते हैं किरण, वो वाला किरण है क्या? शाहरुख खान का है? शाहरुख खान का है? अच्छा, किरण वो दूसरी थी, यूके। अच्छा, आप समझ गए? हाँ, यूके। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, आप सुन रहे हैं? जितने भी किरण है वो किरण नहीं रहेंगी। आज के बाद आपके घर पूरी लाइट आएगी, लाइट, उजाला आएगा, उजाला। बोलो हालेलुया। हाँ, आ सामने, हाँ कम है यार। हाँ, जो किरण है, शाबाश, सामने आ जाओ। हाँ, सुनो बेटे सुनो, किरण तेरे लिए बोल रहा हूँ। मैंने पूछा ना शाहरुख खान कहाँ पर है? इंग्लैंड है ना? बस रुक जा, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस वहीं खड़े रहो। बाकी इंग्लैंड है? हाँ जी। तो तेनू क्यों नहीं लेके गया? भेजो प्रभु। हाँ, ताई तो पूछ रहे ना, तेरा हस्बैंड जिथे है, परमेश्वर ने मुझे कहा कि किरण तू वहां जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में, तेरे को गुड न्यूज मिलेगा। ये परमेश्वर की ओर से तेरे लिए है। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला भी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन शौक रखना है तेरे को इंग्लैंड जाने का, ठीक है? लेकिन कब जाएगी इंग्लैंड? कह रहे जब तू शौक से बाइबल पढ़ेगी, शौक से प्रार्थना करेगी, शौक से चर्च आएगी। फॉर्मेलिटी नहीं कि 2 पेज पढ़ने हैं, पास्टर ने कहा सीगा है। भजन संहिता 91 तो अगे बढ़ता ही नहीं। जिन्ना जड़ा मर्जी विश्वासी देख लो, भजन संहिता 91 रट्टी पड़ी भाई साहब, जोन सा मर्जी देख लो भाई साहब, उन्होंने भजन संहिता 91 आती है, अगे उन्होंने पता ही नहीं 92 की होता है। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है,
हाँ, और 2 बच्चे होंगे तेरे पास। ऐसे नहीं होंगे, यस आमीन कहेगी तो 1 दर्जन करा दूंगा। विश्वास से कहिए यस आमीन। मेरे चर्च में ढीले लोग ना आए, फिर मैं उनके लिए प्रोफेसी नहीं करता, इसके लिए करता हूँ। हाँ किरण, तू भी किरण है, हैं? सारे बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करना है। आपका फोन ऐसे लग रहा है कि मेरे 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 कोट में आ गया है। आपका फोन उड़ के मेरे कोट में आ गया है, सुन रहे हो? हाँ जी। इसमें एक आदमी का फोटो है, परमिंदर। हाँ जी, मेरे हस्बैंड। जित मेरी है जिसू नाम विच जिंदी हुण मेरी है। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, आप बैठे थे, आप कहते थे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर। तू बड़ी बड़ी अंदर से टूटी हुई है। हाँ जी। बहुत कुछ लोग तेरे बारे में बोलते हैं, बहुत कुछ था तुम्हारे पास, लेकिन धीरे धीरे डाउन हो गया। एक ऐसे सलून, कोई सलून खोला। हाँ जी, मेरा कोई सलून खोला, लेकिन चल नहीं रहा है, जैसे बंद हो गया है। बंद हो गया। हाँ जी, बंद हो गया हाँ है। जी। परमेश्वर दोबारा उसको चालू करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। फिर आशीष मिलने वाली है। जो लोगों ने तेरे ऊपर उंगली उठाई है, थोड़े दिन के बाद वही लोग देखने वाले हैं। तेरा सलून चल रहा है, तुझे परमेश्वर एक नई गाड़ी दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। कह रहा कि आप चमकेंगे फिर से, पवित्र आत्मा काम करेगा। कह रहा एक मनियारी के काम में और आप ब्लेस हो जाएंगे। आपकी एक नहीं, दो दुकानें होंगी। पवित्र आत्मा कह रहा आपके ना, आपके हस्बैंड का कोई काम नहीं बनेगा। 4 साल से मैं देख रहा हूँ वो लटका हुआ है, बस वो नशा करता है और इधर उधर चला जाता है। इधर उधर समझ गई ना, लेफ्ट राइट समझ गई ना, भेड़ बकरियों के पास इधर उधर। लेकिन परमेश्वर आज रात कह रहा कि सब कुछ बदलने वाला, उसके मन को बदलने वाला। तेरी इच्छा है ये कि बदल जाए, वो है कि नहीं? बड़ी रात तूने सो के नहीं देखा, लेकिन उस आत्मा में देखकर कह रहा हूं कि परमेश्वर दया करना चाहता तेरे पर। मेरा जन्मदिन है सितंबर में, 7 ਨੂੰ मेरा ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੂੰ, मेरा 7 ਨੂੰ है। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? कह रहे कि मेरा जन्मदिन है, जिस दिन मेरा जन्मदिन है उस दिन कह रहे कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अगले जन्मदिन पर गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आएगी, आप आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सोनिया को जानते हैं आप? सोनिया ऐसे जानते हैं? कोई कस्टमर था क्या? हाँ जी, सोनिया मेरी फ्रेंड। हाँ, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है बाहर के वीजे लग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयारी करो, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ओ तेरा पल्ला छूके बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। थक गई मैं, हार गई, अपने रोग तो हार गई। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो? पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको आशीष देना चाहता है। जितनी भी किरण है वो किरण ही रहेंगी, आज के बाद बदल जाएंगी। आशीषें उतरेंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए। नीचे बैठे, नीचे मैं फिर कह रहा हूं, गेट सेट हो। सुनो, आप बैठो, अभी नीचे बैठो, अभी चर्च खत्म नहीं हुआ। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन अभी इसी समय अनॉइंटिंग वाटर और वो हनी अपने हाथों में पकड़ लो। हर एक ब्रांच बैठे बैठे, किसी की खड़े होकर प्रार्थना नहीं लगेगी। आज हाथों में पकड़ लो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। अभी इसी समय अपने हाथों में उठाओ, अनॉइंटिंग वाटर नहीं, जो आपको हनी दिया गया चर्च में, ब्रांच में अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल दिया गया, अपने हाथों में उठाओ, शाबाश। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। जैसे ही आप पिएंगे से और आपके घर में आशीष आएंगी। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।